हेलो एवरीवन। तो जैसे कि घूमने का सीज़न कभी ख़त्म नहीं होता है, उसी तरह पूरी उड़ीसा जाना हर किसी के बकेट लिस्ट में ज़रूर होता होगा। तो चलिए आज मैं आपको पूरी की पूरी एक डिटेल्ड टूर पेश करता हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आलोक एंड वेलकम टू दिस चैनल। हम इस टूर को टोटल 3 दिनों में डिवाइड करते हैं। पहले दिन हम जगन्नाथ टेम्पल, पूरी बीच और ब्लू फ्लैग बीच जाएंगे। सेकेंड डे चिल्का लेक, नाइट लाइफ ऑफ पूरी बीच और ग्रैंड रोड। तीसरे दिन में हमें बहुत सी जगहों पे जाना है, इसलिए हम इसे बाद में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्योंकि ये न्यू ईयर का पहला दिन था, तो उस दिन बहुत सारे लोग आए हुए थे मंदिर के दर्शन करने के लिए, इसलिए आप भीड़ देख सकते हैं। और जगन्नाथ टेम्पल के बारे में ये भी बोला क्या जाता है, ये बात जाहिर है कि इस पे जो फ्लैग लहराता है टॉप पर, वो हर दिन चेंज किया जाता है। और जगन्नाथ भगवान को डेली 56 भोग चढ़ाया जाता है। तो इसी तरह मंदिर के दर्शन होने के बाद हम सीधे निकल पड़ते हैं अपनी होटल की तरफ, जिनमें रास्तों में आप देख सकते हैं बहुत सारे फ्रूट्स मिलते हैं। अगर आप मेट्रो सिटीज़ से हो तो आपको ये जगह थोड़ी पसंद आ सकती है, क्योंकि ये बिल्कुल अपोजिट है। आपको रास्ते में बहुत सी मिठाइयों की दुकान मिलेगी। और साथ में शंख और सीसल्स से बनी हुई बहुत सारी यूटेंसिल्स भी यहाँ पे मिलती हैं। उसके बाद सीधे हम आ जाते हैं पूरी बीच पर, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर के बाद अगर सबसे ज़्यादा कुछ अट्रैक्शन है पूरी की, तो वो पूरी बीच है। जैसा कि ये न्यू ईयर का पहला दिन है, तो आप क्राउड एक्सपेक्ट कर सकते हो।
पूरी बीच का टूर होने के बाद हम चलते हैं ब्लू फ्लैग बीच, जो कि अगर आप पूरी आए हो तो इसे बिल्कुल भी मत छोड़ना। तो हम आ चुके हैं अब ब्लू फ्लैग बीच में। यहाँ पे एंट्री फ़ीस है 20 रुपीज़ और नहाने के लिए 50 रुपीज़। क्योंकि ये बाकी बीचेस से बहुत ज़्यादा क्लीन है, इसलिए यहाँ पे मेंटेनेंस के लिए चार्जेस भी लिए जाते हैं। क्योंकि कैमरा तो जस्टिस नहीं कर पाता है, इसलिए आपको इसकी ब्यूटी देखने के लिए ब्लू फ्लैग बीच ज़रूर विज़िट करना होगा। और ये बिल्कुल किसी आइलैंड से अलग नहीं दिखती है, बिल्कुल एक आइलैंड की तरह दिखती है। अगर आप अंडमान के हैवलॉक आइलैंड में गए हुए हो तो ये बीच सेम व्यू प्रोवाइड करती है। इसके बारे में लोगों को बहुत कम पता है, इसलिए यहाँ पे क्राउड भी थोड़ी कम रहती है। फिर रात हो जाती है तो फिर आप यहाँ पे सैंड आर्ट भी एंजॉय कर सकते हो, जिसमें जगन्नाथ भगवान की पूरी रेप्लिका बनाई हुई होती है। और अगर आपके साथ बच्चे आए हुए हैं तो उन्हें भी बहुत यहाँ पे मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे उन लोगों के लिए भी बहुत सारे इंतज़ाम किए हुए हैं। तो इसी तरह ख़त्म होता है हमारा पहला दिन। अब चलते हैं दूसरे दिन की तरफ। दूसरे दिन हम जाते हैं चिल्का लेक, जहाँ पे आपको 3 से 4 घंटे बोट पे ही बिताने होंगे। अंदर क्योंकि कुछ खाने को या फिर कुछ पीने को नहीं मिलता है, इसलिए आपको बाहर में जो शॉप्स लगे हुए हैं उन्हीं से लेना होगा। यहाँ पे हैट भी रेंट पर मिलते हैं, आप उन्हें आराम से ख़रीद सकते हैं या फिर रेंट पे भी ले सकते हैं। यहाँ पे टिकट लेने के बाद सीधा हम चलते हैं अपनी बोट पर। और टिकट्स के प्राइसेस कुछ ऐसे हैं, आपको अपनी फैमिली के साथ एक बोट को ही पूरा लेना होगा। तो इसके प्राइसेस है कुछ 4300 और 4800, आप जैसे जैसे डेस्टिनेशंस चूज़ करते हो। फिर हम निकल पड़ते हैं अपनी बोट राइड पर। पहले तो आपको एक ये छोटे से आइलैंड पर लेके जाएंगे, जहाँ पे आपको ये रेड क्रैब्स दिखाए जाएंगे।
फिर ये मोती भी निकाल करके दिखाते हैं। ये अंगूठी टॉप ब्रेसलेट पेंडेंट इयरिंग मानो फिर घंटों से सैर करने के बाद हम एक और आइलैंड में जाते हैं, क्योंकि चिल्का लेक पहले समुद्र का ही पार्ट था, तो बीच में ये डिवाइड हो जाने के बाद ये जो ज़मीन दिख रही है वो हमारा आइलैंड है। आइलैंड में उतरने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं खाने को, लेकिन आइलैंड पर, पानी पर नहीं, इसलिए मैंने वो बाहर में शॉप्स दिखाए थे। फिर आइलैंड से एक छोटा सा पाथवे आप फॉलो करके जाएंगे तो जिस समुद्र से वो कटी हुई होती है वो समुद्र आपको यहाँ पर आकर के मिल जाती है, जो कि अगेन बहुत ही नीट एंड क्लीन और फैबुलस व्यू प्रोवाइड करती है। चिल्का लेक के बाद हम वापस पूरी आ जाते हैं और फिर रात को बीच के लिए निकलते हैं। रात में बीच में बहुत सारी वैरायटीज़ ऑफ सामान मिलता है यहाँ पे। आप यहाँ की मार्केट को अच्छे से घूमोगे तो आपको और समझ में आएगा। फिर यहाँ पे बहुत सारे खाने के लिए भी चीज़ें रखी रहती हैं, फ्राइड फिश, क्रैब्स, प्रॉन्स, बट माई सजेशन विल बी पहले आप एक टेस्ट करना, उसके बाद ही ज़्यादा ऑर्डर करना। ब्यूटीफुल व्यू मिलेंगे बिल्डिंग्स के। कैमल राइड भी आप ले सकते हो, हॉर्स राइड भी ले सकते हो। उसके बाद हम, अगर हमारे पास टाइम रहता है, या तो हम उस दिन भी कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट डे भी प्लान कर सकते हैं। हम आ जाते हैं ग्रैंड रोड पे, जो कि बिल्कुल जगन्नाथ मंदिर के सामने वाले रोड पे है। यहाँ पे आपको बहुत सारी अलग अलग शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ से आप सामान खरीद सकते हो रिलेटेड टू एवरीथिंग। ग्रैंड रोड पूरे मार्केट से ही बसा हुआ है। फिर अब हम आ जाते हैं थर्ड डे। सबसे पहले चंद्रभागा बीच, कुनाक टेम्पल, धौलगिरी, लिंगराज मंदिर, उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स एंड नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क। लेकिन टाइम के शॉर्टेज के कारण उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स हमारा कैंसिल हो चुका था। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं चंद्रभागा बीच पर। यहाँ पे आपको बहुत सारे बगीज़ राइड पे मिलेंगे, 150 रुपीज़ फॉर 1 राउंड। वैसे हमारे चैनल पे आपको चंद्रभागा बीच और जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस थे पूरी के, वो आपको 4K वॉक टूर पे मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। वो विदाउट नरेशन है, तो आप आराम से बस व्यू एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद हम चले आते हैं कुनाक टेम्पल पे। कुनाक टेम्पल की भी एक डिटेल्ड वीडियो डाली हुई है टूर गाइड के साथ, जहाँ पे वो पूरी हिस्ट्री बताते हैं ये कैसे बनी और कैसे ये अभी खंडित है। फिर हम चले आते हैं धौलगिरी पर। इसका भी एक डिटेल्ड 4K वॉक चैनल पे डली हुई है, आप जाकर देख सकते हैं।
ये बिल्कुल भुवनेश्वर के सीधे टॉप पर है, जहाँ से आप सिटी का पूरा व्यू उठा सकते हैं। और बिलीव मी, इस जगह पर आपको आकर बहुत ही काम और रिलैक्स्ड फील होगा। इसके बाद हमारा 3 डेस्टिनेशन रह चुका है। लिंगराज मंदिर, जहाँ पर फ़ोन्स अलाउड नहीं थे तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स तो हमारा टाइम के कारण कैंसिल ही हो गया। या फिर नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, बिल्कुल एक ज़ू की तरह है, बस थोड़े से बड़े दायरे में है, उसे मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। बाकी आप वहाँ जाकर एंजॉय कर सकते हैं। So that's it for the video. See you next time. Signing out. I'll look this side.